आजकल ये राम मंदिर का मुद्दा गोदी मीडिया में बहुत गरमाया हुआ है। उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days. खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। और राम मंदिर के तथाकथित प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खुद को राम भक्त बोलने वाले लोग अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खुद को कट्टर सनातनी की उपाधि से भी नवाज रहे हैं। ये हम सब संतों की, भारतीय सनातनियों की जीत है। सनातनी संस्कृति की वर्तमान समय तक की सबसे बड़ी जीत है, अब तक की। आज सनातन जगत सिद्धि के द्वार पर खड़ा है, क्योंकि राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में बने इस राम मंदिर पर गर्व से छाती फुलाने वाले ये सभी लोग हिंदू हैं, पर सनातनी नहीं। अब आप सोच सकते हैं, अरे ये हिंदू और सनातनी एक ही तो बात हुई। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू का सनातनी होने से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हिंदू और सनातनी में अंतर समझते हैं और साथ ही यह भी समझते हैं कि क्या एक सच्चे सनातनी को अयोध्या राम मंदिर पर गर्व करना चाहिए। सनातनी शब्द बना है सनातन से, मतलब ये कि सनातन में मानने वाले को सनातनी बोला जाता है। और सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो सदा से हो और सदा रहेगा, यानी कि सनातन मतलब वह जो कि समय के साथ नहीं बदलता हो। अब चूँकि आपको सनातन का अर्थ समझ आ चुका है, तो समझते हैं कि क्या राम मंदिर सनातन हुआ। वर्तमान का अयोध्या राम मंदिर का निर्माण साल 2020 में आरंभ हुआ। मतलब 2020 से पहले वहाँ मंदिर नहीं था, केवल मंदिर या मस्जिद के अवशेष थे। और इससे भी बहुत पहले वहाँ बाबरी मस्जिद थी, और उससे भी पहले वहाँ कुछ और रहा होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस स्थान पर किसी कालखंड में मंदिर रहा, किसी दूसरे कालखंड में मस्जिद, किसी तीसरे कालखंड में कोई और इमारत, और किसी अन्य कालखंड में कुछ भी नहीं। जबकि सनातन की परिभाषा के अंदर हमने देखा था कि सनातन मतलब वह जो कि समय के साथ नहीं बदलता हो। And then the Vedic is connected to a word called Sanatan. Sanatan means timeless. Timeless means it is always the same. In the past it always was the same, in present it is, and in future it will always be. Okay? इस अनुसार अयोध्या राम मंदिर तो सनातन नहीं हुआ। तो अगर राम मंदिर सनातन नहीं हुआ, तो इसके तथाकथित प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर गर्व से छाती फुलाने वाले लोग सनातनी कैसे हुए। Whereas Hindu is those practices came only in the last few thousand years. Those people started doing those practices in the last few thousand years. So it's time bound. It's time bound means people started doing this practice in the last few thousand years in this particular region of Earth. Okay, so it's a very localized thing. And it's a very time-bound thing. Vedic is not localized and timeless. Okay, so इससे हमें यह समझ आता है कि ये लोग हिंदू हो सकते हैं, लेकिन सनातनी नहीं हो सकते। हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु नदी से हुई है। इंदु नदी को वर्तमान में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। हिंदू शब्द उन लोगों व उस क्षेत्र या उनकी परंपराओं को संबोधित करने के लिए बना है जो कि इंदु नदी के दक्षिण में थे। इंडस रिवर की वजह से इस क्षेत्र का नाम इंडिया भी पड़ा है। Now the term Hindu came from a river called Indu, okay, which is called Indus in English. Okay, so that Indu river Indus became Hindu. Okay, so people who were living on this side of the south of that river, all of that region came to be known as a Hindu region. Okay, so the term Hindu means that region and their people and their practices. इस क्षेत्र के लोगों की तमाम रीति रिवाजों में से एक रीति रिवाज था मंदिर बनवाना और उसमें जाकर पूजा करना। अब क्योंकि आपको सनातन का मतलब बता दिया गया है, तो आपको यह समझ आ जाना चाहिए
जिस प्रकार मंदिर सनातन नहीं, उसी प्रकार हिंदू भी सनातन नहीं, क्योंकि हिंदू एक क्षेत्र में सीमित है और पिछले कुछ हजार सालों में ही पैदा हुआ है, जबकि सनातन वह है जो कि समयातीत है और किसी भी क्षेत्र तक सीमित न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में लागू होता हो। इसलिए अयोध्या राम मंदिर पर जश्न सिर्फ एक हिंदू को ही मनाना चाहिए, लेकिन एक सनातनी को नहीं। सनातन शब्द के साथ वैदिक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वेद का अर्थ होता है ब्रह्मांड के वो वास्तविक नियम जो समय के साथ नहीं बदलते। वेद उन प्राकृतिक नियमों या सिद्धांतों के समूह को बोला जाता है जो अरबों साल पहले भी लागू थे, आज भी लागू हैं और अरबों साल बाद भी लागू रहेंगे। Vedic is about laws which govern the universe. Brahman, which is in Sanskrit and which is called universe in English, the laws which govern this everywhere. Everywhere means on earth everywhere, on different planes of existence, different loks. Everywhere the same laws apply and they govern. So the governing principles of this universe are called Ved. Yes, Okay. very Ved. kind of you to clarify. इसका अर्थ यह हुआ कि वेद सनातन हुए और यही कारण है कि सनातन के साथ वैदिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और पूरा शब्द बनता है वैदिक सनातन। वैदिक सनातनी मतलब वो जो कि सनातन प्राकृतिक नियमों को जानता हो और उनका अभ्यास करता हो। अब आप सभी दर्शकों के लिए एक प्रश्न, क्या आप हिंदू बने रहना चाहते हैं या वैदिक सनातनी बनना चाहते हैं? अपने उत्तर को नीचे कमेंट करके लिखें।